डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चीन में हो रही एससीओ बैठक में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समिट्स होते हैं उसमें जिन देशों के भी लीडर्स आए होते हैं, आखिरी दिन एक मसविदे पर वो हस्ताक्षर करते हैं जिस पर आमतौर पर सब लोग मुतमईन होते हैं और सहमत होते हैं कि इन बातों पर वो सहमत है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। चीन के किंगाडो में हो रहे इस सम्मेलन में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दरअसल बनाया गया था उसमें आतंकवाद पर आधी अधूरी बात लिखी गई थी। उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान में पाक फौज के खिलाफ हो रहे मिलिटेंट एक्शन का डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया था। याद रहे कि पाकिस्तान लगातार ये आरोप भारत पर लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में विद्रोहियों को हवा दे रहा है। हालांकि भारत लगातार इन आरोपों को नकारता रहा है कि भाई हमने कभी अपने पड़ोसी देशों में आतंकवाद की कोई घटना को सपोर्ट नहीं किया और किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर भारत ने इस मसविदे पर दस्तखत कर दिए होते तो क्या होता? तो होता ये कि आतंक जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर भारत का जो स्टैंड है वो डाइल्यूट हो जाता। साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भारत के अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंड की धार भी भोथरी हो जाती। खैर, भारत की इस नाराजगी के चलते कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो जारी नहीं किया जा सका। अब मालूम हो कि एससीओ की इस बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत समेत 10 सदस्य देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया था। और बैठक का एजेंडा क्या था ये ज़रा देख लीजिए। रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म पर आपसी सहयोग और मिलिट्री कोलैबोरेशन में आपसी सहयोग। विडंबना देखिए, विषय यह है और पहलगाम का जिक्र नहीं है जिसमें हमारे 26 लोग धर्म पूछकर मारे गए और उनको फंडिंग और उनको कोऑपरेट कौन कर रहा था, उनको कौन डायरेक्ट कर रहा था, दुनिया जानती है। भारत ने कहा भी, इसके बाद भारत ने एक्शन भी लिया, दुनिया जानती है उसके बारे में। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों, जिनमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता को दोहराते हैं। अब आइए ये समझ लेते हैं कि राजनाथ सिंह के रुख का असर इस मीटिंग पर क्या पड़ेगा। वैसे देखें तो शायद एससीओ की इस मीटिंग का कोई असर नहीं होगा। चालबाज चीन की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में और कोई उम्मीद थी भी नहीं। चीन पाकिस्तान को हमेशा की तरह उसके हर गलत काम में शह देता रहा है। यहाँ भी उसने यही किया, यहाँ भी वही हुआ। बलूचिस्तान का जिक्र था लेकिन पहलगाम का नहीं था। खैर, राजनाथ के फर्मली इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के खिलाफ खड़े होने से, दस्तखत न करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन भारत के उस स्टैंड को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, बल मिलेगा, जिसके तहत वो कहता है कि आतंकवाद से किसी तरह का कोई समझौता हम नहीं करने वाले। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर डिफेंस मिनिस्टर के इस दृढ़ रुख की तारीफ करता हूँ। ज़रूरी था। खैर, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर पढ़ेंगे एक नया पन्ना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे आर्टिकल और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप journalistindia.com इनके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करें। जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़कर देश का मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और आपको अपनी कोई बात रखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आगे खबरों में आपकी बातों का जिक्र कर सकते हैं और आपकी बातों को देश और दुनिया के सामने रख सकें।